आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स दुनिया पर। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट्स दुनिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। देखिए बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेंटेंस। देखिए SENTENCE सेंटेंस। जरा पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब ये बच्चों वाक्य क्या होता है? जैसे आप सुनते हैं शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ऐसे ही होता है बच्चों कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य क्या होता है, इसके लिए आपको इसकी परिभाषा पर जाना पड़ेगा, डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा। बच्चों परिभाषा क्या है? देखिए बच्चों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा दो या दो से अधिक जो अक्षर होती हैं उनसे मिलकर शब्द बन जाता है, अक्षरों से शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? तो शर्तों के लिए हमें परिभाषा सुननी पड़ेगी। परिभाषा सुनिए बच्चों। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. आइए बच्चों अब देखते हैं सेंटेंस। SENTENCE सेंटेंस में होता है बच्चों वाक्य। डेफिनेशन: a group of words which makes a complete sense is called a sentence. इसका क्या अर्थ है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच माने जो, मेक्स बनाता है, कंप्लीट सेंस पूरा अर्थ देता है, यानी कि पूरा अर्थ बनाता है। शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एक वाक्य कहलाता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. एक बार और देखिए बच्चों, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो वाक्य कहलाता है। अब पूर्ण अर्थ का मतलब यह होता है कि सेंस का अर्थ होता है यहां अर्थ, यानी कि एक अर्थ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि ए गुड मीरा इज गर्ल, नहीं, यानी ऑर्डर सही होना चाहिए। क्या बच्चों? क्रम सही होना चाहिए, शब्दों का क्रम। यानी जब शब्दों का क्रम सही होगा तो अर्थ कैसा आएगा? सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है बच्चों अर्थ सहित, अर्थात उसका एक जब अर्थ सहित आएगा तो फिर क्या होगा? अर्थ होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है। देखिए यहां एग्जांपल, मीरा इज अ गुड गर्ल। मीरा बस मीरा, इज मिस है, अमान एक, गुड मिस अच्छी, गर्ल मिस लड़की। तो मीरा एक अच्छी लड़की है। आपको सेंस में आ रहा है कि मीरा इज अ गुड गर्ल। देखिए मीरा क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों। लेकिन यहां आप वो डीपली बातें हैं, आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, यहां जो इज है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर यहां मेन वर्ब की भूमिका में है। यदि आपसे कोई सेंटेंस में पूछता है कि यहां इज क्या है, तो बच्चों इज है मेन वर्ब। इज क्या है? मेन वर्ब है। क्यों है, क्या है, वो आप बड़े हो जाएंगे तब सीख पाएंगे, लेकिन अभी आप छोटे हैं, इसीलिए आप यही समझ लीजिए इस सेंटेंस में जो इज है वो क्या है? मेन वर्ब है। थोड़ा सा और बता देता हूं, यहां कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है। यदि आती और फिर भी इज आती तो इज होती बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और वो होती जो आती वो होती मेन वर्ब। लेकिन यहां मेन वर्ब नहीं आई है, इसीलिए यहां इज जो है मेन वर्ब कहलाएगी बच्चों। तो मीरा इज अ गुड गर्ल, तो मीरा हो गया बेटा क्या? सब्जेक्ट। इज हो गई मेन वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल है बच्चों। गुड क्या है? एडजेक्टिव है बच्चों। गर्ल क्या है बच्चों? आपको सबको पता है, नाउन है। गर्ल क्या है बच्चों? नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब देखिए बच्चों, अच्छा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा
कि सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है वाक्य कहलाता है, अर्थ होना चाहिए। चलिए आप बताना जरा। मैंने लिखा बच्चों, राम इज बॉय नॉट ए गुड। क्या बच्चों आप बताइए, क्या शब्द इसमें क्रम से हैं? नहीं है बच्चों। जब शब्द क्रम से नहीं है बच्चों तो यह अर्थ भी नहीं देंगे, और अर्थ नहीं देंगे तो यह सेंटेंस भी नहीं होगा। तो शब्दों का समूह हो लेकिन अर्थ सहित हो बच्चों, उसका एक सेंस हो बच्चों, तभी वह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ जो है शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस भी नहीं है बच्चों, सेंटेंस भी नहीं है बच्चों। अब को करना है तो बनाना है किसी को तो बनाइए। राम इज नॉट अ गुड बॉय। याद है कि बच्चों, राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय। तो राम इज नॉट अ गुड बॉय। अब देखिए सारे शब्द जो है क्रम से हैं, सब्जेक्ट की जगह पे है, प्रेडिकेट की जगह पर है, यानी कि नाउन की जगह पे है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है, मेन वर्ब है यहाँ, लेकिन तो अपनी जगह पर है। सारे चीजें शब्द जो है क्रम से हैं, ऑल वर्ड्स आर विद सीक्वेंस, सो दिस सेंटेंस हैज अ सेंस, सो दिस इज अ सेंटेंस। यानी कि बच्चों ये इसमें सारे शब्द जो है क्रम से हैं और सभी शब्द जो क्रम से हैं, इसलिए यह क्या है, अपना एक अर्थ रखता है, और अर्थ रखता है इसलिए यह क्या कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? क्रम से है, सारे शब्द क्रम से है, इसीलिए अर्थ भी दे रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसलिए क्या होगा, सेंटेंस होगा। ये क्रम से मैंने कर दिया है इसलिए यह भी सेंटेंस हो गया, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? शब्द क्रम से नहीं है। अब आगे देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि बच्चों वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार बच्चों, क्या बच्चों? वाक्य के प्रकार। प्रकार का मतलब काइंड्स, यानी ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, वाक्य होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात हिंदी में क्या कहें? अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस को आज्ञावाचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। मुझे आशा है आप सभी बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है आप हमारे चैनल को ग्रो कराने में हमारी हेल्प करें, और हम आपके लिए लगे हुए हैं। आप हमारे लिए थोड़ा बहुत तो इतना तो कर ही सकते हैं, आप करिए। हमें आपसे पूर्ण आशा है कि आप अवश्य करेंगे, और इससे आगे जो मैंने आज पढ़ाया है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।